10 बजे का समय था। शहर के एक बड़े से स्कूल के बाहर रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। बच्चे हंसते बोलते स्कूल के गेट के अंदर जा रहे थे। कोई अपनी किताबें संभाल रहा था तो कोई दोस्तों से बातों में मग्न था। उसी भीड़ से थोड़ी दूरी पर सड़क के किनारे एक पुराना सा कचरे का ठेला रखा था और उसके पास एक दुबला पतला सा 16 साल का लड़का बैठा था। नाम था उसका अमन। बदन पर गंदे और फटे हुए कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पल, आंखों में एक अजीब सी चमक और हाथ में पानी की बोतलें। अमन कभी चाय बेचता था, कभी जूते पॉलिश करता था और कभी मजबूरी में भीख मांग लेता था। उसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन स्कूल के बाहर बैठकर बच्चों को जाते हुए देखना उसे अच्छा लगता था। उसे लगता था जैसे वह भी उन्हीं में से एक है। किताबें हाथ में लिए, साफ कपड़े पहने, एक बेहतर जिंदगी की ओर जाता हुआ। उसी समय स्कूल के प्रिंसिपल अपनी गाड़ी से उतरे। उन्होंने अमन को देखा, उसकी आंखों में झांका और एक पानी की बोतल खरीदी। बातचीत शुरू हुई। प्रिंसिपल ने पूछा, बेटा तुम्हारे घर में कौन है? स्कूल क्यों नहीं जाते? अमन ने सिर झुकाकर कहा, मेरे घर में कोई नहीं है साहब, बस दूर के चाचा के साथ रहता हूं। बेटा घर में कौन है तुम्हारे? कोई नहीं सर, बस दूर के चाचा के साथ रहता हूँ। कभी स्कूल नहीं गया। हालात ऐसे नहीं थे। प्रिंसिपल ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर चाहो तो तुम स्कूल में आ सकते हो, चाय और पानी देने का काम कर लेना। अमन के चेहरे पर खुशी फैल गई, क्योंकि पढ़ने का शौक उसके दिल में बहुत गहरा था। उसने तुरंत हां कर दी। अगले दिन से अमन स्कूल आने लगा, हाथ में चाय की ट्रे, कभी टीचर्स के कमरे में, कभी ऑफिस में, कभी क्लास के बाहर। सब उसे एक साधारण चाय वाले बच्चे की तरह देखते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या छुपा है। एक दिन अमन 12वीं की क्लास में मशहूर गणित के शिक्षक मिस्टर चोपड़ा को चाय देने पहुंचा। उस समय बोर्ड पर एक कठिन गणित का सवाल लिखा हुआ था। क्लास में सन्नाटा था। बच्चे परेशान थे और खुद मिस्टर चोपड़ा भी कई बार कोशिश करने के बाद भी सवाल हल नहीं कर पा रहे थे। पसीना माथे पर आ गया था। ये समीकरण हल क्यों नहीं हो रहा है? कहां गलती हो रही है? तभी अमन ने धीरे से कहा, सर चाय लीजिए। मिस्टर चोपड़ा झुंझलाकर बोले, 2 मिनट रुको, यह सवाल सुलझ नहीं रहा। सर चाय लीजिए। 2 मिनट रुको, ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। अमन ने सहजता से कहा, सर गणित शांत दिमाग से लिखी जाती है। तुम्हें पढ़ाना सिखाना है? सर गणित शांत दिमाग से लिखी जाए तो जवाब अपने आप मिल जाता है। यह सुनते ही मिस्टर चोपड़ा भड़क गए और बोले, तुम्हें पढ़ाने का तरीका सिखाना है? तुम्हें आता है तो आओ, हल करो। पूरी क्लास अमन की ओर देखने लगी। अमन ने पहले मना किया, फिर धीरे धीरे बोर्ड के पास गया, चौक उठाई और बिना रुके पूरे आत्मविश्वास के साथ सवाल हल कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा उत्तर बोर्ड पर था। मिस्टर चोपड़ा और सारे बच्चे हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक गरीब चाय बेचने वाला लड़का, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, इतना कठिन सवाल कैसे हल कर सकता है। मिस्टर चोपड़ा ने तुरंत दूसरा सवाल दिया, फिर तीसरा, फिर और कठिन। अमन हर बार बिना सोचे समझे नहीं बल्कि गहराई से साफ साफ उत्तर लिखता गया, जैसे उसके लिए यह सब खेल हो। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। यह खबर आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गई। प्रिंसिपल ने अमन को ऑफिस बुलाया, उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। अमन ने बताया कि वह रोज सड़क पर पड़े कागजों और कूड़े से मिली पुरानी किताबों को उठाकर पढ़ता था। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर गणित के सवाल हल करता था। उसे पढ़ने से सुकून मिलता था। प्रिंसिपल की आंखें भर आईं। उन्होंने फैसला किया कि अमन इसी स्कूल में पढ़ेगा। उसकी फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब स्कूल उठाएगा। अमन का दाखिला करा दिया गया। शुरुआत में बच्चे उसे अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी काबिलियत सबके सामने आ गई। अमन हर विषय में अव्वल आने लगा। खासकर गणित में तो उसका कोई मुकाबला नहीं था। बोर्ड परीक्षाओं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। अखबारों में उसकी कहानी छपी। वही अमन जो कभी स्कूल के बाहर पानी बेचता था, अब उसी स्कूल का सबसे होनहार छात्र बन चुका था। सालों बाद अमन एक बड़ा गणितज्ञ बना।
उसी स्कूल में मुख्य अतिथि बनकर लौटा। मंच से उसने कहा, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सीखने की लगन हो तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होता। और स्कूल के बाहर वही सड़क थी, लेकिन अब अमन की कहानी वहां बैठने वाले हर बच्चे के लिए एक उम्मीद बन चुकी थी।